हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल @विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और हम सब कर रहे थे जीएस की तैयारी। आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे अपने कोर्स को कंप्लीट करते चलेंगे। और देखो ये मेरे नोट्स हैं, क्योंकि अब ट्रेनिंग में इतना टाइम नहीं लगता है कि नए नोट्स बनाए जाए, तो आप इन्हीं से अपनी तैयारी कीजिए। बात होती क्या है कि देखो, ना तो फॉर्मेलिटी में कुछ रखा है और ना ही ओवर एक्टिंग से कुछ होता है। मेन मकसद हमारा क्या है, हमें सिर्फ जीएस में अपने टॉपिक तैयार करने हैं और अपना जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। तो हम अच्छे बैनर से, अच्छे बोर्ड से, अच्छे नोट से पढ़े तो हमारी लड़ाई इससे नहीं पूरी होगी। हमारी लड़ाई होगी सिर्फ हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने से। उसे आप कैसे भी तैयार करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कोर्स को कंप्लीट करके चलेंगे। और छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ आपने देखा होगा, पिछली वीडियो हमारी थी, आपने देखा होगा कि शॉर्ट ट्रिक होती कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमारे लर्न करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। हम चीज़ों को अपने व्यवहार में ला कर उनकी तैयारी करते हैं तो देखोगे आप, हंसते हंसते पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और माइंड को ज़्यादा एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उम्मीद है कि आपने जो पिछले हमारे वीडियोज़ हैं आपने देखा होगा, तैयारी की होगी, थोड़ा सा आपको विश्वास भी हुआ होगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी शिकायत होती क्या है कि ना ही तो आप कमेंट करके बताते हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, ना ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया है अभी तक। और जो पिछली वीडियो थी हमारी, आपने उन्हें लर्न भी किया होगा और देखा होगा। थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स लगा कर हम लर्न करेंगे तो हम अपने टॉपिक को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख वंश एवं उनके संस्थापक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर आता है। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, वनडे एग्ज़ाम हो, आपका कुछ भी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज पहला है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इनमें आधे से ज़्यादा तो आपके लर्न ऐसे ही हो गए होंगे, क्योंकि ये अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ही अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। खिलजी वंश का है जलालुद्दीन खिलजी। ये है, मेरी खिल्ली उड़ाते हो तो मैं जला दूंगा। देखो आप वर्ड को रिलेट करके पढ़ो। जैसे कि था खिलजी वंश। आज स्टूडेंट होते क्या हैं, एक दूसरे को मौज मस्ती में चिढ़ाते रहते हैं तो उन्हें कुछ भी बोल देते हैं ऐसे ही, तो आप इन्हें ऐसे रिलेट करके लर्न करो। खिलजी वंश था तो इनका है जलालुद्दीन खिलजी। मेरी खिल्ली उड़ाते हो तो मैं जला दूंगा। नेक्स्ट है सुंग वंश। ये था पुष्यमित्र सुंग और ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में और मेरा ये गलत हो गया था। तो हम जब भी क्वेश्चन को करते हैं तो हम गलती करते हैं तो हम हमेशा लर्न रखते हैं, क्योंकि हमने उल्टा काम किया था तो हम बोलते नहीं हैं। इसका है, सूंघ रहे हो पुष्प को अच्छा लगता है। देखो आप रिलेट करके करोगे, फूल होता है उसे हम स्मेल करके देखते हैं तो कितनी अच्छी स्मेल आती है उसमें। तो आप ऐसे करो, सूंघ रहे हैं पुष्प को तो अच्छा लगता है। सूंघ यानी सूंघ वंश और पुष्यमित्र सूंघ का है पुष्प। देखो 2 मिनट में क्वेश्चन आपके लर्न हो जाएगा। इतनी बड़ी वो भी नहीं है, ट्रिक शॉर्ट सी है, आप आराम से रिलेट कर लोगे, क्योंकि चीज़ें आपके व्यवहार में रोज आती हैं तो आप उन्हें ऐसे रिलेट करोगे। कर्ण वंश का है वासुदेव। तो आप ऐसे रिलेट करो, वासुदेव थे कृष्ण के फादर, तो कंस ने वासुदेव को कैद करके रखा था, तो कंस से आप रिलेट कर लो कर्ण वंश और उनके थे वासुदेव। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन आपके लर्न हो गया। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आहिस्ता आहिस्ता बना के हम कुछ भी चीज़ों को अपने व्यवहार में लाएंगे तो कंप्लीट होती चली जाएंगी और रिलेट करके आप लर्न करोगे तो आप भूलोगे नहीं। राष्ट्रकूट वंश है, इनके है दंती दुर्ग। तो राष्ट्र में दूर दूर तक शांति होनी चाहिए, तो आप ऐसा करोगे, जैसे राष्ट्रकूट है तो राष्ट्र में दूर दूर तक यानी दुर्ग, आप दूर दूर से रिलेट करोगे, दुर्ग दंती दुर्ग यानी शांति होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गुज्जर प्रतिहार। इनके है नागभट्ट प्रथम। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके लर्न करो कि नाग को भट्ट में मारोगे तो वो गरजेगा, यानी गुज्जर प्रतिहार नाग भट्ट प्रथम, तो नाग को भट्ट में मारोगे तो वो गरजेगा। सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। तो इसे, सेना का सामना कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जब सेना होती है उसका सामना कोई नहीं कर पाता। तो आप ऐसे करो, सेन का सामना यानी सामंत सेन, सैन वंश सामंत सेन। नेक्स्ट हमारा लोधी वंश। इनके हैं बहलोल लोधी। हमेशा मुझे इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डाउट होता था कि मैं बताऊँ आपको, हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होता था। इनके है लोधी वंश, इसके है बहलोल लोधी। हमेशा मेरे माइंड में क्या आता था कि सिकंदर लोधी हैं इनके संस्थापक, लेकिन वो गलत है, वो इनके लड़के हैं। तो आप इसे ऐसा रिलेट करो कि मोदी के सामने सब बह गए। लोधी वंश मोदी, देखो रिलेट हो गया, और बहलोल लोधी यानी सब बह गए। अगला है सरकी वंश। इनके है मलिक सरवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सखी मालिक होते हैं, आपने देखा होगा, व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, मालिक जो लोग होते हैं वे हमेशा मजदूर हो या अपने छोटे से कर्मी हो, उनको हमेशा ऐसे चिढ़ा कर रखते हैं यानी परेशान करते रहते हैं। तो आप ऐसा करो मलिक सरवर, तो आप इसे सखी मालिक होते हैं। गैडवाल वंश के हैं चंद्रदेव।
तो इस रिलेट करो आप, ग्रहण लग जाता है चंद्रदेव को। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि अच्छा है, गढ़वाल वंश चंद्रदेव। तो आप ऐसा करो, ग्रहण लग जाता है, गढ़वाल यानी ग्रहण और चंद्रदेव चंद्र देवता को। देखो रिलेट करके हो भी गया याद, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा को ग्रहण लगता है और इसमें लर्न करने की कोई बात नहीं, और रिलेट करके हमने किया तो देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। परमार वंश है, इनके हैं उपेंद्रराज, तो इसकी ट्रिक बनेगी, उपद्रवी होते हैं तो उन पर मार पड़ती है। देखो कितना रिलेट करके हो गया, परमार यानी मार पड़ती है और उपेंद्रराज का हो गया उपद्रवी, यानी जो उपद्रवी होते हैं उनको मार पड़ती है। नेक्स्ट हमारे सोलंकी वंश, इनके हैं मूलराज प्रथम, तो सोने की लंका को मूल से ख़त्म कर दिया था। देखो आप कितना अच्छा रिलेट करके लर्न हो गया, सोलंकी वंश यानी सोने की लंका को मूल से ख़त्म कर दिया। देखो आपको पता है कि जब लंका का विनाश हुआ था तो वो सारी जला के राख हो गई थी, तो इससे हमारा क्वेश्चन रिलेट करके लर्न हो गया, सोलंकी वंश यानी मूलराज प्रथम, तो सोने की लंका को मूल से ख़त्म कर दिया था। चोल वंश है, इनके संस्थापक है विजयपाल, चोला पहनना है विजय का। देखो कितना अच्छा रिलेट करके क्वेश्चन है कि चोल वंश यानी विजयपाल, तो चोला पहनना है विजय का। आप देखते होंगे कोई भी युद्ध हो, लड़ाई हो, कंपटीशन हो, जब आप जीत जाओगे तभी आप योद्धा माने जाओगे। नेक्स्ट है हूण वंश, इनके हैं तोरमान, तो इसे रिलेट करके हम पढ़ेंगे, हटी को कहते हैं तू मान जा, यानी हूण वंश का है तोरमान, हटी को कहते हैं तू मान जा। गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। देखो ये तो इजी से हैं, आप एक दो बार में देख कर लर्न कर लोगे। सातवाहन के हैं सिमुक, सातवाहन यानी सिमुक, स से सातवाहन, स से सिमुक। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, हर एक बिंदु को पढ़ना पड़ता है। देखो कितना अच्छा रिलेट करके क्वेश्चन हमने लर्न कर लिया कि हर्यक वंश के हैं बिंबिसार, यानी हर एक बिंदु को पढ़ना पड़ेगा। इसे आप रिलेट करके एकदम से लर्न कर लोगे। जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करेंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक, तो जस्ट आप एकदम माइंड में आपकी ट्रिक कंप्लीट होकर घूमेगी कि हर्यक वंश आया था तो हमने ट्रिक से ऐसे लर्न किया था कि हर एक बिंदु को पढ़ना पड़ेगा, तो यानी बिंबिसार। देखो हमेशा बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। तुगलक वंश का है गयासुद्दीन तुगलक। देखो इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि दोनों नाम सेम से हैं, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज खान तुगलक। हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता था कि ये कैसे होगा, तो तुगलक वंश का है गयासुद्दीन तुगलक। तू भाई गलत गया था, देखो तुगलक से तू भाई गलत गया था, तो आप रिलेट करोगे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा कुषाण वंश, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में और मेरा ही गलत हो गया था, तो मेरे याद है मैंने इसका कुषाण वंश का लगा दिया था कनिष्क, वो गलत था। कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुडलकड़ फिसोस। देखो आपने ये हमारी ट्रिक थी, हमने रिलेट करके थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कंप्लीट किया और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक को ऐसे ही कंप्लीट करते चलेंगे। और अगर मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो कमेंट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और आपने ना ही चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करो, तभी तो साथ में हमारे ऐसे ही काम चलेगा। आप सपोर्ट करोगे तभी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेहनत हम भी करते हैं आपके साथ में, और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे रिलेट करेंगे और हमारी तैयारी को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताओ, कुछ सुधार भी करना है तो भी आप बताओ, हम कम्प्लीटली कोशिश करेंगे कि सुधार होगा। और थैंक यू।